हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी। माई सेल्फ सचित। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इज़ एमबीबीएस अब्रॉड एक्चुअली अ गुड ऑप्शन इन 2026। क्योंकि देखो, जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ ओपिनियंस। सम से इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, सम से इट इज़ नॉट रियली अ गुड ऑप्शन एट ऑल। और आप मल्टीपल ड्रॉप्स लिए जाओ और बार बार नीट दिए जाओ। सो क्या एक्चुअल रियलिटी है अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड? क्योंकि अब्रॉड इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती है, बहुत सारी सिटीज़ आती है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई स्टूडेंट गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। इट इज़ मेनली बिकॉज कि इंडिया में गवर्नमेंट के सीट बहुत कम है और प्राइवेट जो फीस है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। गवर्नमेंट में आप इजीली 5-6 लाख में अपने पूरे एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हो, बट द कट ऑफ इज़ रियली हाई। और प्राइवेट में हो जाता है एडमिशन लाइक किसी भी स्कोर पे, अगर आपको क्वालिफाइड है तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। बट अगेन, जितना स्कोर आपका लो जाएगा उतनी जो कॉलेज की फ़ीस है वो हाई जाती जाएगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो अब्रॉड में क्या फ़ायदा मिलता है? अब्रॉड में एक तो ऑप्शंस बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के। सेकंड, वहाँ पे जो आप आराम से 25 से लेके 40 लाख तक के बजट में एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। अब ना यहाँ पे बजट का भी एक एस्पेक्ट आता है कि देखो, अगर आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करना है तो आपका जो मिनिमम बजट है, सबसे मिनिमम टू मिनिमम आपका बजट 25 से लेके 30 लाख तक होना चाहिए। क्योंकि जब आप सब कुछ ऐड ऑन करते हो, आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, लिविंग कॉस्ट और आपका वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्योंकि अब्रॉड में आप जाओगे, आप फ्लाइट लोगे, वहाँ पे आपकी लिविंग कॉस्ट आएगी, खाने पीने का सब कुछ आएगा वहाँ पे, तो कम से कम बजट आपका इतना होना चाहिए। अगर आपका इतना बजट नहीं है देन यू शुड नॉट चूज दिस ऑप्शन एट ऑल। क्योंकि अगर आप फीस टाइमली पे नहीं करते तो यू कैन इवन गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ प्रॉपर बजट प्लानिंग और मिनिमम बजट आपका इतना होना चाहिए। नाउ एक कंसर्न स्टूडेंट्स को अभी हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ रिगार्डिंग द एक्सपेल, दैट इज़ रिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिटी इन द यूनिवर्सिटी। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ देखो, एजुकेशन क्वालिटी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी है जो कि बहुत लाइक सालों पुरानी है, लाइक दे आर 100 ईयर्स ओल्ड, 150 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जो भी रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है, लाइक वो मोस्टली ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेशली इन सम CIS कंट्रीज़ लाइक उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान एक्चुअली। तो अगर आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेक श्योर दैट यू चूज़ अ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो एंड इट इज़ अ ओल्ड यूनिवर्सिटी। ये दो फैक्टर्स आप लेके चलेंगे देन यू विल फाइंड अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। एक जो सेकंड कंसर्न आज के टाइम में बच्चों को आ रहा है, इट इज़ रिगार्डिंग एक्सपेल। क्योंकि जब हम बशकीर के सिनेरियोज़ देखते हैं, काफ़ी सिटीज़ के सिनेरियो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को एक्सपेल किया जा रहा है। नाउ एक चीज़ आप समझ लीजिए, पहले ईजी था, लाइक एमबीबीएस अब्रॉड वॉज कंपेरेटिवली ईजी कि आप जाते थे, आपको डिग्री फिर भी मिल जाती थी। बट अभी के सिनेरियो ऐसा है कि लाइक इतना ईजी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने भी अपना स्टैंडर्ड्स काफ़ी बढ़ा दिए एंड दे ऑल्सो वॉन्ट वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो द रूल्स आर नाउ स्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो डेट इज़ रिगार्डिंग अटेंडेंस। वहाँ पे आपकी 100% अटेंडेंस होती है। अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हो तो आपको उसका रिवर्क टाइमली देना होगा। अगर आप रिवर्क नहीं देते हो, आपकी पेंडिंग क्लासेस बच जाती तो आपको एग्ज़ाम तक की परमिशन नहीं मिलती। और वहाँ पे टोटल 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आप एग्ज़ाम में पास नहीं होते हो 3 अटैम्प्ट्स में, तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर देती है। और वो बैक नहीं लगाती, वो आपको एक्सपेल करते, तो यूजुअली वो डायरेक्टली 1 ईयर का बैक तो जाता ही है। प्लस अभी क्या है कि ट्रांसफ़र लेना अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उसी से आपको अपनी पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप। बट येस, अगर आपकी अटेंडेंस सही रहती है, आप फीस अपनी टाइमली पे करते हो, तो ऐसे एक्सपेल का कोई इशू नहीं आता है यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल का इशू आता है कि वहाँ पे बच्चों को 10-12 सीटर्स तक रूम मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हुआ था, बशकीर का भी एग्जांपल है, कुछ टेम्परेरी बेसिस पे बच्चों को ऐसी जगह पे रखा गया था, तो वहाँ भी बच्चों को काफ़ी कंसर्न फेस करने को मिलता है। प्लस एक जो इशू सबसे बड़ा आता है दैट इज़ रिगार्डिंग द एजेंट्स। क्योंकि इंडिया में जो एजेंट्स हैं वो इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस कर देते हैं रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, यहाँ पे तो हॉस्टल इतना अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ, आपको होम सिकनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी, यहाँ पे तो सब कुछ ही अच्छा है। लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता है। आप बाहर जा रहे हो एक अब्रॉड कंट्री में, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे सब कुछ ही अच्छा मिलेगा। ऑफ कोर्स लाइक कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एमबीबीएस अब्रॉड उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सब कुछ अपने कंफर्ट पे जाते हैं। क्योंकि बाहर आप जाओगे, एक्चुअल जो इंडियन खाना, प्रॉपर इंडियन खाना है, वो आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलेगा। मोस्टली स्टूडेंट जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो खाना खुद से ही बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम एक लाइक फूडिंग वगैरह में कोई इशू नहीं होगा, वो यस
खाने लायक होता है, बट ऐसा नहीं कि उसमें बच्चों को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। सो अगर हम कंसिडर करते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिटी, और अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि हाँ बाहर जाओ, बाहर बहुत सारी चीज़ें सीखो, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, ग्रो करो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर MBBS अब्रॉड। बट इफ़ यू वांट एवरीथिंग एट योर कंफर्ट, क्योंकि बाहर वेदर भी इंडिया जैसा नहीं मिलेगा, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, लाइक डिफ़िकल्ट होता है विंटर्स में क्लासेस भी जाना, और अटेंडेंस भी मैंने आपको जिससे बताया 100% रखनी पड़ती है। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने ज़रूर पड़ेंगे। ना चलो आप बाहर से MBBS अब्रॉड करते हो ना, एक जो फैक्टर हमारे सामने हर साल क्वेश्चन आता है कि लोग बोलते हैं कि बाहर की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं है ना। देखो आप भी चीज़ समझिए कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, WMS पे रजिस्टर्ड है और वहाँ की गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। बट इसमें कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेके होती है कि देखो डिग्री आपकी वैलिड है इंडिया में, बट ऑफ कोर्स आपको लाइसेंस लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब चलो आप इंडिया से MBBS करते हो, फिर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, वहाँ पे अभी आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री ले ली, प्राइवेट से ले ली, फिर डायरेक्टली आप किसी भी कंट्री में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि इंडिया की डिग्री बाहर वैलिड नहीं है। डिग्री वैलिड है, बट वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, उस कंट्री का लाइसेंस लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर आप बाहर से MBBS करते हो, फिर आप इंडिया में आ रहे हो, तो आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हर बच्चे को ये नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, तभी उनको इंडिया का लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग सेफ्टी। देखो सेफ्टी अगर हम कंपेयर करते हैं विद सम स्पेसिफिक कंट्रीज लाइक रशिया, लाइक उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, दिस कंट्रीज़ आर इक्वली सेफ, क्योंकि इन कंट्रीज़ में स्पेशली वुमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो रूल्स वगैरह है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ऑफ कोर्स कुछ इंस्टेंसेस होते हैं बीच में, but if we compare it with India, yes, it is very much safe. I have been to Russia and many other countries personally multiple times. I have lived over there, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लाइक अनसेफ फील कर रहा हो। ऑफ कोर्स देखो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी से जाके झगड़ा कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो। यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर एज वेल कि आप ऐसे अननेसेसरी किसी चीज़ में नहीं पड़ रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो ऐसे बेफिजूल में कभी किसी से ऐसा झगड़ा नहीं होता है। स्पेशली फॉर गर्ल्स इट इज़ रियली सेफ, क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर द गर्ल्स। इवन हॉस्टल्स में 24/7 कैमरा लाइक सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पे अखराना बोलता है, गार्ड हमेशा 24/7 रहता है। सो सेफ्टी के रिगार्डिंग बाहर की सिटीज़ में ऐसा मेजर कोई इशू नहीं आता, बट मेक श्योर दैट यू चूज़ आवर यूनिवर्सिटी विच टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल तुएर में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो वो भी लाइक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है स्टूडेंट्स से सेफ्टी के लिए। बच्चा बेशक गवर्नमेंट हॉस्टल में रहे, प्राइवेट हॉस्टल में रहे या अपार्टमेंट्स में रहे, दे आर वेल अवेयर कि स्टूडेंट कहाँ पे रह रहा है, कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रही, कोई भी किसी तरह का इशू होता है तो उसको भी रिजोल्व करने में असिस्ट करती है। So you have to choose an university which also help, like the administration helps students also in their like living accommodation in their day-to-day life. So this is also a very important factor while deciding a university. Now एक जो यहाँ पे ड्रॉबैक आता है that is regarding the duration, कि इंडिया से कंपैरिजन में यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा यहाँ पे लग जाता है, बट इट्स अ बिट बेटर टू लाइक टेक नीट ड्रॉप अगेन एंड अगेन। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे, दे आर गोइंग टू रशिया इन 22 ईयर्स ऑफ एज, 23 ईयर्स ऑफ एज। सो इट्स बेटर कि आप एक फ़र्स्ट टाइम नीट दीजिए, उसके स्कोर के एनालिसिस आप कीजिए, क्योंकि देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स में वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कट ऑफ तक जो स्कोर है वो नहीं जा पाता है। तो फिज़िक्स तो आगे आपकी मेडिसिन में MBBS में काम आने नहीं वाली है, तो आप डायरेक्टली अपना MBBS कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ताकि आप बाहर से MBBS करने के बाद इंडिया में जो लाइसेंस एग्ज़ाम है वो आप फर्स्ट रैंक में क्वालिफाई करें, यू डू योर इंटर्नशिप एंड बिकम अ लाइसेंस डॉक्टर इन इंडिया। सो ओवरऑल इज MBBS अब्रॉड अ गुड ऑप्शन? येस, अगर आपका बजट 25 लाख से उससे अबव है एंड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, एंड नो इफ़ यू वांट एवरीथिंग एट योर कंफर्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, आप हमारी कुछ और वीडियोज़ भी देखें हमारे चैनल पे, उसमें हमने स्टूडेंट्स की लाइफ, उनकी पूरी जर्नी कैसी रहती है वो सब भी दिखाया हुआ है। आपको वहाँ पे एक्चुअल रियलिटी जानने को मिलेगा, कैसे वहाँ पे लाइफ रहती है, स्टडीज़ कैसे रहती है, रोटेशंस कैसे रहते हैं, सब हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, सो दैट यू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू अब्रॉड।